गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो तक हम क्या कर चुके हैं, एक तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमको रैशनल नंबर दे रखे थे और क्या बताना था भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से नंबर्स का है इनमें से, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से रैशनल नंबर का है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन का भी एक पार्ट कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमको, जो फर्स्ट क्वेश्चन के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उनको क्या करना है बच्चों, उनका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। और डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें बच्चों जो फर्स्ट पार्ट था ना 13/3125 इसका कर चुके हैं। अब बच्चों जो सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का 7/8, देखो इसके जब हमने 8 के फैक्टर बनाए थे तो क्या बने थे 2 की पावर 3, मतलब ये क्या था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों फर्स्ट के जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, उन्हीं को हमको क्या करना है, उन्हीं का हमको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, जैसे इसको कैसे लिखेंगे 17/2 की पावर 3 लिख दिया। अब बच्चों हमको किसी प्रकार नीचे है ना बेस के अंदर 10 बनाना है, 10 की पावर बनानी है। तो 2 की पावर 3 तो है ही, इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों किया, क्योंकि 2 × 5 क्या हो जाएगा 10, 10 की पावर 3। तो नीचे जो वैल्यूज होगी ना वो सारी जीरोज के अंदर आ जाएगी। फिर हमको नीचे डेनोमिनेटर के अंदर वैल्यू कौन सी बनानी है, वो वैल्यू बनानी है 10, 100, 1000, lakhs, 10,000 वैसे। तो बच्चों नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 17 × 5 की पावर 3। बच्चों अपना पावर का नियम क्या होता है, अगर बेस अलग अलग हो पावर दोनों की सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर सेम रह जाती है। तो बच्चों 17 × 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 1000। अब बच्चों आगे क्या करना है, 5 की पावर 3 कितना होगा 125 डिवाइड बाय दिस। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना और 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना, अपना डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इस सेकंड पार्ट का। बच्चों जो थर्ड पार्ट था 16/455, आप बच्चों इसको करने के मैंने 2 तरीके बताए हैं। एक तो जो मैंने अभी बताया है भी नीचे बेस के अंदर जो डेनोमिनेटर है वहां पर आप क्या करोगे 10 की पावर कुछ बना दोगे। एक और मेथड क्या बताया था, आप सीधा डिवाइड कर देना। डिवाइड कैसे, जैसे आपको 17 को 8 से डिवाइड जिस प्रकार से करते हैं ना वैसे कर देना, जहाँ तक खत्म ना हो, क्योंकि ये खत्म होगा टर्मिनेटिंग है। तो आपको जो आसान लगे उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब जो अपना थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या था अपना, जब हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसके अंदर बेस के अंदर जो डेनोमिनेटर के अंदर वैल्यूज आई थी वो बच्चों 9 और कुछ ऐसी आई थी 9, 13। तो बच्चों वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो उसको करने की जरूरत नहीं है हमें। जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है 4th पार्ट क्या है 15/1600, यही है ना। तो बच्चों इस केस में क्या करेंगे, यहाँ तो आप देखो ये अपना टर्मिनेटिंग था ना, जब हमने फैक्टर बनाए थे तो फैक्टर 2 और 5 के ही आए थे। तो इस केस में आप यहाँ तो 15 को सीधा 1600 से डिवाइड करो, या आप क्या कर सकते हो इस नंबर को क्या कर सकते हो 16 से, देखो यहाँ पर 1600 है, आप किसी प्रकार से क्या करोगे, यहाँ पर 16 से इसको डिवाइड कर देना, यहाँ पर इसको 16 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जब आप इसको 1600 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और 15 को 16 से डिवाइड कर देना। तो बच्चों 15 को 16 से डिवाइड करना कुछ ना कुछ आसान हो जाएगा। वरना आप है ना बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसको करने के जैसे अपने फैक्टर क्या बने थे, जैसे मैं इसी तरीके से और कराऊं तो इसको, जैसे अगर आपको याद है तो 1600 के क्या फैक्टर बने थे 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 और फिर 5, मतलब 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, यही कुछ बना था ना अपना। कैसे करेंगे, देखो 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 6 अपनी तरफ से लिख दिया, 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 अपनी तरफ से एक तो ये चीज़ जोड़ी है, एक ये चीज़ जोड़ी है, इसको आप ऊपर लिखो। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि आप ऊपर वालों को तो मल्टीप्लाई कर देना, पावर को मल्टीप्लाई करके, फिर देखो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, ये हो जाएगा 10 की पावर ये 10 की पावर हो जाएगा 2, तो ये 10 की पावर टोटल 8। इससे इसको जब आप इनको है ना सिंप्लीफाई करोगे तो अपना रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप इससे अच्छा 15 को सीधा 1600 से डिवाइड कर लेना।
बच्चों अगला 29/343 था, वो बच्चों अपना टर्मिनेटिंग था ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो उसको करने की अपने को जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला करके देखो, अगला है 23 अपॉन कौन सा पार्ट है ये, 6th, 23/2⁵ 5⁵2। बच्चों इस केस में क्या करोगे, या तो आप क्या कर लेना, 23 को 2⁵3 8 और 5⁵2 25, 23/200, या तो आप 23 को डिवाइड कर देना 200 से। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, 23/2⁵3 है, यहाँ पर 5⁵3 अपनी तरफ से कर देना, 5⁵2 है 2⁵2 कर देना। अपनी तरफ से हमने क्या ऐड किया, 5⁵3 और 2⁵2, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10⁵3 10⁵2 मतलब 10⁵5। तो बच्चों आप कोई भी एक मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो नेक्स्ट पार्ट है 7, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो वो तो करने की जरूरत ही नहीं है। अगले में 6/15 है, तो आप सिंपल 6 को 15 से ही कर लेना बच्चों, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। अगला भी 35/50 था, 35/50 मतलब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7/10, तो ये बच्चों सिंपल 0.7 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला 77/210, ये बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो बच्चों इसको करने की हमको जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है। मैंने दो तरीके बता दिए हैं आपको, टर्मिनेटिंग जो अपने को रेशनल नंबर दे रखा है उसके डेसिमल को एक्सपेंशन करने का। एक तो सीधा डिवीजन मेथड, दूसरा आप इस हिसाब से है ना, बेस के अंदर अगर आप 2 की पावर और 5 की पावर को अगर सेम बना देते हो, तो बच्चों नीचे क्या हो जाती है वैल्यूज 10, 100, 10,000 इनके अंदर बन जाती है, और वहाँ से है ना डिवाइड करना आसान हो जाता है। तो कोई भी एक मर्जी मेथड से कर लेना, अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। अब बच्चों इसके अलावा एक थर्ड क्वेश्चन और बचता है, ये बिल्कुल ही आसान सा ही है, पढ़ के देखो इसको। इसने क्या दिया है, इसने बच्चों अपने को हमको क्या करना है थर्ड में, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। 3 पार्ट दे रखे हैं, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड इन फॉर्म P/Q, देन उसके फैक्टर बताने हैं। जैसे बच्चों अपना फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 4.3.123456789 ये दे रखा है ना, हमको बताना है ये रैशनल है कि नहीं है। बच्चों देखो ये खत्म हो रही है ना, वैल्यू खत्म हो रही है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग किस केस में आता है बच्चों, रैशनल नंबर में आता है ना रैशनल नंबर में। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरेशनल में आता है। तो ये किस फॉर्म में है, रैशनल नंबर में। अब बच्चों यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं होता, इसका मतलब इसके जो फैक्टर बनेंगे ना वो 2 की पावर m और 5 की पावर n ही बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेंगे। बस ये 2-3 चीजें ही बतानी थी। जैसे अगला है 0.120 1200 12000 ऐसा है कुछ बच्चों, ठीक है, आप देख लेना ढंग से स्टेटमेंट। सॉरी 01 और है, तो अपना सही है क्या, ये सही है बच्चों बिल्कुल, ठीक है। इसको है ना थोड़ा सा आगे और भी है ये, जैसे 1240। अपने को बच्चों ये बताना अब ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। बच्चों आप एक चीज देखो, क्या ये खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये देखो क्या चीज रिपीट हो रही है, 120 1200 मतलब रिपीट नहीं हो रही, जीरो ऐड होता जा रहा है फालतू में, तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया ना, नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो बच्चों ये किस केस में आ जाएगा, ये इरेशनल नंबर में आ जाएगा। कौन से नंबर में आ जाएगा, इरेशनल नंबर में। और इरेशनल नंबर है तो बच्चों इसके हम फैक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट के अंदर क्या दिया है, 43.123456789, लेकिन बच्चों इस पर ये इस हिसाब से बार लगा दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, खत्म नहीं हो रही। तो बच्चों ये कौन सी कंडीशन होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बट रिपीटिंग हो गया, क्या हो गया, रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग क्यों, क्योंकि ऊपर साइन लगा रखा है ना, इसका मतलब यही चीज रिपीट होगी हर बार। और इसने ये भी नहीं बोला ना अभी ये चीज खत्म हो रही है,
तो खत्म नहीं हो रही तो नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो वो क्या होता है, वो भी रैशनल नंबर होता है। लेकिन बच्चों इस रैशनल नंबर में और इस रैशनल नंबर में फर्क है कि इसके जो फैक्टर मिलेंगे वो तो इस फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन इसके फैक्टर मिलेंगे ना वो इस फॉर्म में तो मिलेंगे, प्लस में कोई न कोई और फैक्टर भी इसके साथ होगा, कोई भी और फैक्टर आप x मान सकते हो। ठीक है, ये बच्चों हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बात करी थी ना भी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था भी, जो टर्मिनेटिंग थे उसके अंदर क्या क्या फैक्टर बने थे, 2 की पावर या 5 की पावर या दोनों के पावर। अगर कोई और चीज और एक्स्ट्रा में ऐड होगी तो वो किस चीज के अंदर आती थी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आती थी। तो बच्चों वही चीज यहाँ पर है। अब ये चीज हमको पता चल गई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो यहाँ पर इन दोनों के फैक्टर के अलावा एक फैक्टर और मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये टर्मिनेटिंग था, तो टर्मिनेटिंग में क्या मिलता है, जो अपना डेनोमिनेटर है रैशनल नंबर का, वहाँ पर सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर ही मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.4 रैशनल नंबर कंप्लीट। अब बच्चों अपना सिर्फ एक चैप्टर बचता है मैथ का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो स्टार्ट करेंगे नई वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए आप इस चैप्टर की प्रिपरेशन ढंग से रखना। और बच्चों जो प्रूफ था इरेशनल नंबर का, वो इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।